कहाँ तक पढ़ ली हमने? एक एक टैब बस बचा है, यानी कि एक मेनू बचा है ना। तो देखो होम टैब में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दिया। जिसने नहीं पढ़ा होगा एक बार रिवीजन के समय उपस्थित रहना, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। इंसर्ट में भी मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखे थे? डिज़ाइन। डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं है, बस 3 चीज़ें काम की है। यही एग्जाम में भी यही पूछे जाएंगे, और आपके जो भी चीज़ें हैं काम करने के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पेज सेटअप और पैराग्राफ 2 चीज़ काम की। उसके बाद हमने रेफरेंसेस में देखे थे इंडेक्सिंग बनाना, यानी कि विषय सूची बनाना, तो ये हमने देखे थे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बॉटम में देना पेज के, तो हमने क्या देखे थे? फुट नोट और एंड नोट। उसके बाद हमने कैप्शन देना, यानी कि कोई भी शेप लाते हैं, कोई भी पिक्चर लाते हैं, या कोई भी टेबल लाते हैं, तो उसके लिए हम क्या देते हैं? उनको नाम। उस नाम को ही क्या बोलेंगे? कैप्शन। और उसी को लिंक कराने के लिए हम एक तो टेबल ऑफ फिगर या फिर क्रॉस रेफरेंस, दोनों का यूज करे थे। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ एक ही मेल भेजना, यानी कि एक ही लेटर को बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है, तो या फिर प्रिंट निकालना, तो उसके लिए क्या बनाए थे? मेल मर्ज। उसके बाद हमने देखे थे एनवलप, यानी कि जो आप लिफाफा भेजते हो ब्लैंक रहता है, लिखते हो ना उसमें कुछ, तो उसको यहीं से डायरेक्ट आप प्रिंट करके उसके साइज के अकॉर्डिंग प्रिंट करके चिपका सकते हो। उसके बाद क्या देखे थे? लेबल। लेबल क्या होता है बताओ मुझे? कोई चीज की पहचान के लिए, मान लो आपको देखकर आपका चेहरा देखे फट से पहचान जाते कि भाई XYZ जो भी आ रहा है, वो आपका लेबल है। मतलब आपके चेहरे में क्या छपा है? आपका नाम। भले ही लिखा नहीं है पर वर्चुअली छपा हुआ है। देख के बोल देते भाई रोहित आ रहा है, मोहित आ रहा है, अंकित आ रहा है। देखते कि नहीं देखते? कल लिखा रहता तब यहाँ से पट्टी, वो आपने देखा होगा। एरोप्लेन मतलब गए तो नहीं होंगे, एयरपोर्ट कौन कौन गया? नहीं गए। मूवी में देखे एयरपोर्ट, वहां इतना बड़ा पट्टा ऐसा लिख देते हैं, हाँ भाई अंकित कुमार, उसको लेने के लिए कौन आया, ऐसा डंडा लेकर खड़ा रहा। तो वो क्या है? लेबल। मतलब लेबल एक तरीके से बोलो तो पहचान है। उसके बाद हमने देखो यहाँ व्यू में देखे थे। व्यू में बहुत सारी चीजें काम की नहीं, आपकी व्यू काम के। क्यों? क्योंकि आपको पेज को कैसे देखना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रिंट। उसके बाद बाकी काम के नहीं है, याद रखना जरूर है। फिर आपको रूलर अगर गायब हो गई तो आप शो कर सकते हैं, चेक करे तो रूलर आ गई, और अनचेक करे तो चली गई। ग्रिड लाइन का उपयोग ज्यादा काम तो नहीं आता, परंतु कभी अलाइनमेंट मिलाना है। अलाइनमेंट मतलब समझते हैं? आप कभी ग्राफ बना रहे हो, या फिर शेप ला रहे हो, लाइन ला रहे हो, एरो ला रहे हो, तो आपकी सीधी लाइन खींचना चाहिए, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। तो उसके लिए क्या लाते हैं अपन? ग्रिड लाइन। नेविगेशन का मतलब होता है इस पेज में जो भी आपने काम करे उसको नेविगेट करने के लिए। हेडिंग एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग में जाना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना, तो मूव करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप गाड़ी उठाते कि नहीं? गाड़ी उठाते, साइकिल उठाते, आप इधर उधर घूम कर चले आते, है ना? तो वो नेविगेशन के लिए हो गया आपका। पैदल भी 2 पांव भी आपके क्या है? नेविगेशन ही है ना। अब हालांकि उससे धीरे चलते हैं। फिर जूम बताया था, जूम का मतलब क्या होता है? ये जो विंडो दिख रही है, विंडो को बड़ा करके दिखाना या छोटा करके दिखाना, उसके लिए क्या होता है? जूम इन और जूम आउट। यही काम हम कहां से करे थे? स्टेटस बार दिख रहा है, ये नीचे वाली पट्टी क्या है? स्टेटस बार। और अगर कंप्यूटर की सबसे नीचे वाली पट्टी बोला जाए तो टास्क बार, ठीक है। और विंडो के सबसे ऊपर वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। बेसिक चीजें याद रखना। उसके बाद हम देखो 1 पेज, मल्टीपल पेज, एक साथ बहुत सारे पेजेस देखना, और मैक्रो देखे थे। अब बचा हमारा सिर्फ क्या? रिव्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। और रिव्यू का मतलब दोबारा से देखना, यानी कि जैसे आपने किसी को काम करने के लिए दे दिए, देख के आ गए, पर उसके काम को आप फिर से क्या करते हो? देखते हो कि सही करा है कि नहीं, तो उसको क्या बोल देंगे? रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ रिव्यू में हम वही चीजें देखेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट में जो काम किए वो सही है या गलत है। कोई भी चीजें, तो हर चीज सही समय मतलब सही गलत के लिए नहीं होती, पर यहाँ हम चेक करेंगे स्पेलिंग और ग्रामर। जैसे देखो यहाँ देखो स्पेलिंग लिखी हुई है, अभी प्रोफेशनली की स्पेलिंग लिखी सही, हम कर देते धोखे से गलत। धोखे से गलत होती है, जानबूझ के तो कोई गलत नहीं करेगा, पर चैटिंग करोगे तो जानबूझ के गलत होता है ना? करते हैं ना चैटिंग, शॉर्ट शॉर्ट लिखते हो आप, तो शॉर्ट लिखने के चक्कर में आप गधे बन जाते हो। तो इसलिए सही लिखने की कोशिश करो, उससे आदत भी बनेगी, चैटिंग भी होगी, 2 काम हो रहे हैं ना। और ज्यादातर अगर चैटिंग करना आपको तो ओटीजी ले लो, एक कीबोर्ड ले लो, और मोबाइल को ऐसे फंसा के ओटीजी लगाया करो और चैटिंग किया करो। अब सामने वाला थक जाएगा आपकी चैटिंग से, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ रही है, चैटिंग भी हो रही है, मतलब सामने वाले वार्तालाप भी हो रही है कि भाई वो सोच रहे हैं हाँ यार कितना अच्छा व्यक्ति बात कर रहा है, और आपका तो काम हो रहा है चैटिंग, मतलब बैकग्राउंड में अप्रत्यक्ष रूप से आपकी टाइपिंग हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, आप सब बिजी हो गए ना, क्योंकि डाटा फ्री आ गया है तो सब बिजी हो गए। चलो यहां देखो, हम ये जैसे हमने गलत करे तो यहां क्या हो गया बताओ जरा? रेड अंडरलाइन आ चुकी है। अब एक जगह और देखो, जैसे ये फुल स्टॉप कभी भी किनारे में लगता है, जैसे आपके किनारे से कोई मतलब साथ साथ चल रहा है हमेशा दोस्त आपका, और थोड़ा सा उसको दूर कर दो तो क्या होगा बताओ जरा? थोड़ा सा उसको दूर कर दो तो मतलब फील आएगा ना अंदर उसको,
हर समय तो दूर नहीं करता, आज देखो कैसे दूर करके चल रहा है मेरे को, जरूर कोई तीसरा व्यक्ति मिल गया है, ठीक है। तो वो एरर तो नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग में आए ना, आया कि नहीं कि भाई हाँ यार कुछ दिक्कत है, तो उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखो जरा, एरर नहीं है, शब्द में कोई गलती नहीं है, पर थोड़ा सा दूर हुआ फुल स्टॉप, तो क्या बोल रहा वो, जरूर इसके किनारे कुछ ना कुछ है, तभी इनने दूर करा मुझे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इसलिए ये चीजें समझा करो, रियल लाइफ में मत करना ऐसा। तो देखो यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड एरर को क्या दिखा रहा है, ब्लू लाइन, और स्पेलिंग से रिलेटेड एरर को क्या दिख रहा है, रेड अंडरलाइन आ रही। तो यहाँ पे जैसे ये चीज आती है तो हम समझ जाएं कि फटाफट कि एरर ठीक करना है। एक दो जगह और गलती कर लेते, जैसे आप देखो नॉर्मल, आप देखो यहाँ पे कुछ जगह का नाम बताओ, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लिखे, ठीक है, ये चौरे सही लिखा है पर गलत दिखा रहा है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं हम अमरवाड़ा, ये भी सही लिखा पर एक और लिख लेते हैं हम छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा जो है गलत क्यों नहीं दिखा रहा, गलत तो वो भी होना चाहिए क्योंकि जगह का नाम है वो भी, ठीक है। एक दो चीज और लिख लेते, बताओ जरा एक दो चीज और, यहाँ हम परासिया लिख लेते, ये गलत बता रहा है, ठीक है। चलो हो गए, इतने में समझ में आ गया। ग्रामेटिकल एरर समझिए कि नहीं, कि अनावश्यक स्पेस दे दिए, है ना, या फिर आप जो है बी को कैपिटल कर दो। अब बी को कैपिटल यहाँ उनने, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन, एस को अपन कर देते स्मॉल, ठीक है। अब ये दिक्कत नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो। चलो एरर को सुधारने के लिए हम जाते कहाँ पे, ये रेड एरर को सुधारने के लिए रिव्यू में, और देखो ऑप्शन दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर, या तो उसके सामने शॉर्टकट दी है F7, F के साथ 7 नहीं दबाना, कीबोर्ड में फंक्शन की दी सेपरेट, देखो F7 फंक्शन की अलग होती है और F के साथ 7 अलग होता है। अगर वो ऐसा बोलता कि F+7 दबाओ, तब आप F के साथ 7 दबाते, ठीक है। तो प्लस नहीं लगा ना, सीधे बोल दिया उन्होंने, तो या तो कीबोर्ड से आप क्या दबाओ F7, या फिर यहाँ रिव्यू में जाकर क्या क्लिक कर दो, स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, उठाकर चाहे तो इसको ला सकते हैं, यहाँ पे वो साइड में आया, अच्छी बात है। देखो उसकी व्यवस्था उनने जमा लिया था, कहीं रहते बीच में आ जाते तो ठीक है भाई, उसको जरूरत नहीं है, जैसे किनारे में लग गया, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोल रहा है स्पेलिंग से रिलेटेड एरर दिख रहा है, प्रोफेशनली में गलत है, और उसका जो सजेशन है यहाँ दिख रहा है कि भाई ये सही शब्द है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते सीधे क्लिक कर दो, तो उसके बदले में क्या हो जाएगा, इस गलत शब्द के बदले में सही शब्द आ जाएगा। इसके साइड में देखो डाउन एरो दिख रही है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, देखो रीड अलाउड आगे देखेंगे अपन। रीड अलाउड का मतलब होता है किसी को स्पेलिंग पढ़ना नहीं बन रही तो वो पढ़कर सुनाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, है ना, या ईयरफोन लगा होना चाहिए। दूसरी चीज स्पेलिंग आउट कर दो, कि भाई अगर स्पेलिंग गलत नहीं है तो, जैसे कोई अनावश्यक सजेशन नहीं देता आपको, आप सही हो, सीधे रास्ते में जा भी रहे तो कोई बोलता है ये रास्ते में मत जाइए, गलत है, तू गलत कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, सीधे निकाल, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, इग्नोर कर देते हैं, ऐसा मान लो। तो ऐसे ही मान लो उसको इग्नोर, ठीक है, इग्नोर हालांकि नीचे भी लिखा है। उसके बाद चेंज का मतलब क्या है, हाँ, जैसे प्रोफेशनली के बदले में इस प्रोफेशनली को हम परमानेंट चेंज करना चाह रहे हैं हर जगह। अभी कितनी जगह लिखा, एक, अगर वो 10 जगह भी लिखा है तो 10 जगह क्या हो जाना चाहिए, चेंज ऑल, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है ऐड टू ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट आगे देखेंगे अपन, ऑटो करेक्ट का मतलब क्या होता है, करेक्ट मतलब क्या होता है, सही, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, सिंपल सी बात। आपने कोई शब्द गलत लिखा, MS वर्ड उसको बोलेगा सुधार के भाई हाँ इसके बदले में ये वाला दूसरा ले, जैसे हम CW लिखते नहीं हर बार, तो CW के बदले में खुद ब खुद वो छिंदवाड़ा कर देगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। आपका नाम में ए की जगह ई आ रहा है, कई एच लिखते हैं, तो जब भी उस डॉक्यूमेंट में ई लिखे कोई तो ए हो जाए, इसके लिए बोलते हैं ऑटो करेक्ट। अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक है, ऑप्शन भी उसका। चलो इसको छोड़ो, बदलना समझ गए, इसको सीधे क्लिक कर दो। पर अगर सभी जगह बदलना तो यहाँ चेंज ऑल आता होगा, जैसे रिप्लेस था कि नहीं, तो यहाँ कर देंगे अपन क्लिक, देखो बदल गया। अब अगला स्टेप पहुंचा, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि देखो जो गलती है ऊपर देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही, उसने खुद ने बता दिया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामर से रिलेटेड एरर कहाँ दिख रही है, यहाँ आपको इसी में दिख रही है, और उसका सजेशन भी दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे देखो डॉट जो है दूर रखा हुआ है, पर यहाँ डॉट देखो, तो इसको क्लिक कर दें। इसके लिए भी वही ऑप्शन आए होंगे, देखो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, स्पेलिंग आउट और रीड अलाउड, तो सीधे क्लिक कर दो, ये चेंज हो जाएगा। अब नीचे भी देखो कौन सी एरर, ध्यान से देखो, यहीं पे समझ जाओ ना आप कि भाई ब्लू है इसका मतलब क्या है, ग्रामर, और रेड है मतलब, हाँ, तो ये चीज आप खुद समझ जाना, नहीं तो उसकी सहायता ले रहे हैं हर बार। अब देखो यहाँ जो है गलती है, बता रहा वो गलती, उसके बदले में ये देखो यहाँ पर दुनिया भर की चीजें दिखा है, परंतु मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें सही है क्या, तो आपको भी नहीं लग रहा होगा, मुझे क्या बात है, तो आप इसको वैसे के वैसे रहने दोगे,
बेसिक वैसे रहने दोगे उसके लिए होगा इग्नोर। देखो 2 इग्नोर दिए, अब 2 इग्नोर का मतलब क्या है, एक बार चौरे लिखा तो इग्नोर वंस कर दो, और अगर चौरे 10 बार लिखा है तो नेक्स्ट टाइम कोई भी उस चीज में दिक्कत ना बताए उसके लिए क्या करोगे। हाँ, जैसे आपको डेली डेली कोई बोलता ना कि भाई ऐसे मत चला कर या ऐसे मत दौड़ा कर या जो भी है, तो आप उसको बोल दोगे चुपचाप रहो सब, मुझे बार बार नहीं बोला करो। तो ये चीज जो बोले आपने सभी सुन लेंगे, तो आपने क्या करे, इग्नोर वंस करे कि इग्नोर ऑल करे। और इग्नोर वंस का मतलब डेली डेली उसको समझा रहे हैं, ठीक है ना ठीक है ना, ऐसा नहीं, उसको इग्नोर ऑल करो। और ऐड टू डिक्शनरी का मतलब हो जाता है कि हमारा शब्द सही है पर एमएस वर्ड उसको गलत बता रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उसको ऐड कर ले कि भाई नेक्स्ट टाइम गलती ना बताए, कर ले ऐड कर लो। उसके बाद देखो अमर वाड़ा यहाँ सही है पर ये गलत है, देखो नीचे वाले, तो हम क्या करेंगे बताओ। एक तो इग्नोर कर सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम टाइप करेंगे फिर एरर दिखाएगा, पर हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। पर आसिया भी सही है तो क्या करेंगे, हाँ आप बोल रहा है वेरी गुड, जो भी बोला उन्होंने वेरी गुड ही है वो। अब एक बात बताओ, आप वेरी गुड हो तो इसका मतलब कोई गलती चेक नहीं की जाएगी, फिर से जाकर देखो जरा क्या बोल रहा है। पहले ही बोल दिया वेरी गुड कि भाई स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक अभी नहीं है, कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, कोई गलती करो जरा, गलती करोगे तभी 101 बुलाओगे, वैसे 101 को कॉल कर लेते, 101 के 100 नंबर, 100 नंबर, हाँ पुलिस। तो 100 नंबर को कब बुलाओगे आप, हाँ कि वैसे बुला लोगे, वैसे बुलाओगे तो आपको उठा के ले चलेंगे, ठीक है। तो वैसे नहीं बुलाना, तो ऐसे ही स्पेलिंग ग्रामर कब आएगा, जब कोई मिस्टेक रहेगी, या तो ग्रामर मिस्टेक हो या तो स्पेलिंग। समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स याद रहना चाहिए। और दूसरी चीज अब है दिसारस। देखो दिसारस का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द समझते कि नहीं आप, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो देखो यहाँ पे एक शब्द ढूंढते हैं अपन, प्रूव, प्रूफ को सिलेक्ट करते हैं, और प्रूफ को सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं दिसारस में, और जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पे प्रूफ से रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम जो भी है पूरी लिस्ट दिख गई है। तो प्रूफ का मतलब क्या होगा, वेरीफाई करना भी होता है ना। तो बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे आपको गूगल पे सर्च नहीं करना, यहीं पे जब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाए तो ये इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करेगा, इंग्लिश, हिंदी मत करना, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही देखो नीचे क्या है ना, हिंदी तो करेगा ही नहीं, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है अपने को सबको, थोड़ी बहुत, कई एक्सपर्ट भी होते हैं, तो पूरे अंग्रेज मत बन जाना है एक्सपर्ट होने के साथ साथ, ठीक है। यहाँ शब्द लिख भी सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं और फिर आप क्या करो सर्च, तो देखो पॉइंट से रिलेटेड फैक्ट है, आइडिया है, आर्गुमेंट है, थीम, टॉपिक है ना, तो उससे रिलेटेड ये नॉर्मल है। वर्ड काउंट का मतलब क्या होगा, काउंट मतलब क्या होता है, गिनना। वर्ड मतलब इस पेज में जो भी आपने काले कारनामे किए हैं, काले कारनामे मतलब समझते, लाइन टाइप किए हैं, पैराग्राफ टाइप किए हैं, शब्द टाइप किए, कैरेक्टर टाइप किए, जो भी टाइप किए हैं सभी चीजें आप किया जाएगी वर्ड काउंट में। देखो ध्यान से, पेजेस 1, ठीक है, वर्ड से आपके 243, कैरेक्टर बिना स्पेस के ना, और विद स्पेस के ये ज्यादा बढ़ गए क्योंकि स्पेस भी काउंट कर लिया उनने। उसके बाद पैराग्राफ कितने हैं और लाइन कितनी है, ठीक, फुटनोट एंड नोट रहता तो उसको भी आपने सेलेक्ट कर लिए, पढ़े ना अपन ने फुटनोट एंड नोट, उनके शब्द भी गिन लेता, पर आपको नहीं गिनना तो ऐसे अनसेलेक्ट कर देना, तो देखने के लिए बस है। जैसे आप कभी टाइमिंग मिलाओ घड़ी में 10 मिनट आप टाइप करो, ठीक, और रोक दो, फिर इसमें आप क्या कर लो, वर्ड काउंट में जाके यहाँ पे देख लो वर्ड्स कितने हैं, तो 35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में कितने आना चाहिए, 45, मतलब मिनिमम है ये, वो परसेंटेज नहीं है। जैसे सीपीसीटी भी बोलता है कि आप अगर पास बस हो जाते तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी प्राथमिकता होगी जॉब में, वो बोलता है कम से कम 70% बनाओ, सीपीसीटी में स्कोर कार्ड आता है ना, ठीक, उसकी पूरी डिटेल समझाऊंगा मैं एक दिन, अभी रुक जाओ, एक क्लास उसी की रहेगी पूरी, तो उसमें कम से कम 70% होना चाहिए सीपीसीटी। सिर्फ घसट घुसट के पास हो जाते हैं कई, 25 लिया स्पीड किस में, हिंदी में, और 35 लिया इंग्लिश में, तो वो घसट कर किनारे छूना बोलते हैं उसको, ग्रेस लगना एक तरीके से, ठीक है। तो ग्रेस लगने वाली कोई जॉब लगेगी आपसे, आपके आगे 2-4 सीपीसीटी वाले भी है और उनका स्कोर 70% और 80%, तो किसका नंबर लगेगा, उनका ही लगेगा। ऐसा थोड़ी आप दावा करोगे हम भी पास हैं, ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ऐसा आप हकदार हो ही नहीं ना। अब रीड अलाउड, रीड अलाउड क्या करता है, जैसे मान लो आपने यहाँ सेलेक्ट करे ये और रीड अलाउड कर दिए, तो देखो यहाँ देखो, अब यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे यहाँ देखो साउंड अभी इसमें कनेक्ट नहीं है, अपन कर देते हैं MITV, ठीक, देखो जरा कुछ सुनाई देता होगा आपको। तो रीड अलाउड समझ गए, किसी को पढ़ना नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे और रीड अलाउड कहाँ पे मिलेगा आपको, रिव्यू में। ये ऑप्शन आपके आगे कोई एग्जाम में काम नहीं आता, पर आपके उसमें मतलब ऑफलाइन में काम नहीं करेगा, हाँ ऑनलाइन रहना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जो
स्पीच रिकॉग्निशन समझते कि नहीं सब? रिकॉग्निशन आपके में भी होगा, वॉइस स्पीच रहती है कि जैसे गूगल आंटी बोलते कि नहीं अपन, ओके गूगल करके, तो उसमें कभी कभी दूसरी आवाज या जो भी बोलता है, तो जो बोलता है पीछे से वो स्पीच है, तो उसके लिए एक वॉइस डाउनलोड होती है गूगल प्ले स्टोर से, देखना एक आध, आप उसकी क्लास तो है नहीं पर फिर भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे आपने 2003 एमएस ऑफिस में काम किया, 2007 में किया, तो उस वाले डॉक्यूमेंट को इधर रीड करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एक्सेसिबिलिटी उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो उसको रहने दो अभी। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मतलब समझते कि नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये हमने सेलेक्ट करे और यहां जाकर हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट जैसे करोगे तो देखो यहाँ बॉक्स आ गया, अब ये भी ऑनलाइन काम करेगा। इंग्लिश से इंग्लिश कोई मतलब नहीं रहा, तो इंग्लिश से हम करेंगे यहाँ पे हिंदी, हिंदी लिखो यहाँ पे, ये देखो हिंदी आ गया और इसको हमने करे क्लिक। और अब ध्यान से देखो, वीडियो आपकी आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये भी तरीका अच्छा है कि आपको गूगल मतलब जो ट्रांसलेट होता है वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज कैसे काम करेगी, ऑनलाइन। अब आप चाहते पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो, ट्रांसलेट, तो यहां देखो लिखा भी है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, देख लेना भाई किस में करना है बदल कर, ठीक वही हिंदी करना पड़ेगा और हो जाएगा। चलो ये बाकी चीजें, यहाँ देखो एक चीज और लिखी है आपके सामने, कमेंट। कमेंट मतलब समझते, आप रास्ते से गुजरते, वाह क्या एक नंबर दिख रहा है, तो ये क्या है, कमेंट। कोई इफेक्ट हुआ क्या? अगर उनने बोल दिया क्या गंदी दिख रही है, इसमें जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, है ना, पर होना नहीं चाहिए। उनने चाकू तलवार मारा क्या आपको? नहीं, बोला ही बस है, तो वो क्या है, कमेंट। मतलब जिसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट में अगर हम कमेंट देते तो प्रिंट आएगी क्या, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लो आपने यहाँ लिखे छिंदवाड़ा, ये लिख रहे CWA, ठीक है, तो CWA तो एक प्रकार से एरर है पर सही है वो, तो इसमें हम देना चाहते हैं एक कमेंट। क्या देना चाहते हैं, कमेंट। जैसे हमने क्लिक करे देखो साइड में आ गया, तो CWA फुल फॉर्म इज क्या है, छिंदवाड़ा। दिस इज बिगेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, सबसे बड़ा जिला है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से जो भी चीजें हैं लिख देना, ठीक है। हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख देना, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज चेंज होगी। तो देखो ये CWA जो है, अभी देखो यहाँ पे आपको 100 कमेंट है, इसको अपन हटा देते हैं। अभी देखो, अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू में और फाइल मेनू में जाकर प्रिंट करेंगे, अभी प्रिंटर तो है नहीं हमारे पास में, पर देखो यहाँ पे ये दिख जरूर रही है पर ये प्रिंट नहीं आएगी। कमेंट प्रिंट आएगी क्या? जैसे चेक देखे कि नहीं सभी ने, चेक देखे हो, चेक में निर्देश लिखे रहते हैं, इस चेक की वैधता 3 माह है, लिखा रहता है। पहले 6 माह हुआ करती थी, आप 3 माह, तो वो नहीं भी लिखा रहेगा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? आप तो चेक जैसे मिला 2-3 दिन में ही, इतना थोड़ी वेट करोगे। मान लो किसी ने 10,000 का चेक दिया आपको, तो क्या जेब में रख के घूमोगे क्या? अरे 3 महीने की बात 3 दिन नहीं रुकोगे, ठीक है। तो वैधता नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पर नीचे लिख दिए उन्हें, नोट, नोट बोलते कि नहीं, फुट नोट लिखते थे अपन, वैसे नोट है, नोट को ही हम एक प्रकार से क्या बोल देते हैं, कमेंट। तो किसी शब्द के बारे में मान लो आप यहाँ पे एक और चीज लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया मान लो PGDCA। PGDCA का फुल फॉर्म किसी को पता, किसी को नहीं पता, तो हम अपनी जानकारी के लिए लिख देते हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सबको याद है ना इसका फुल फॉर्म, है ना। DCA का पोस्ट ग्रेजुएट हटा देना, DCA वाले पोस्ट ग्रेजुएट हटा देना। चलो ये दूसरा हो गया फुल फॉर्म। उसके बाद हमने लिख दिया अमरवाड़ा को भी, यहां लिख दिया न्यू कमेंट, और दिस इज तहसील ऑफ छिंदवाड़ा, है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से लिख दें। इतनी टूटी फूटी इंग्लिश तो आती होगी, मेरे को टूटी फूटी आती है, कोई ज्यादा नहीं आती। चलो यहां देखो ध्यान से, हमने कितनी कमेंट दी, ये चीजें आपको दिख रही है। आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया, दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट करें, देखो ये दिख गया PGDCA, फिर नेक्स्ट करें तहसील, है ना, प्रीवियस करें, देखो। अगर डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। अब ये ऐसे क्लिक करने पे आ रही है, देखो यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तब ये दिख रही है ना। अगर हमको परमानेंट दिखाना तो कमेंट कर लेना, देखो दिखने लगी तभी। तो कमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी पर्सनल जानकारी के लिए हम कुछ चीजें डिफाइन कर देते हैं, जैसे फुटनोट करते थे वैसे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक। हालांकि प्रिंट आएगी कि नहीं, प्रिंटर इसको इग्नोर कर देते, इग्नोर मतलब समझते हैं,
है ना, अनदेखा कर देना। भाई आपको किसी ने कुछ बोला, गाली दिया, तो आप इग्नोर करोगे कि दिल पे ले लोगे? इग्नोर करना चाहिए, वही सबसे अच्छा तरीका, कई दिल पे ले लेते, है ना। और उसके उत्तर में फिर प्रति उत्तर करोगे, मतलब सही बात की नहीं। हाँ, डिबेट हो जाती, फिर डिबेट क्या होगी? हाँ, फाइट होती सीधे। चलो अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। चेंजेस मतलब क्या हो जाता? और ट्रैक करना मतलब पकड़ना, है ना। हाँ, पकड़ लेना। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग समझते हैं कि नहीं? मोबाइल ट्रैकिंग। वैसे यहाँ बदलाव को ट्रैक करने के लिए हम करते हैं ट्रैक चेंजेस। तो सिर्फ ट्रैक चेंजेस को आपको ऑन करना है। देखो लिखा है, शॉर्टकट की क्या है, देखो ध्यान से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। जैसे आपने क्लिक करे, अब बदलाव करो जरा, जो चीज ओरिजिनल थी उसमें बदलाव करते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने लिखे, इसका फुल फॉर्म लिख देते यहीं पे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद और बदलाव कर दो, कुछ डिलीट कर दो। यहां से हमने फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिए। देखो जहां जहां हम कुछ काले कारनामे कर रहे हैं वहां रेड लाइन आ रही। तो वो क्या बता रहा है? कुछ इंडिकेट कर रहा है वो आपको कि कुछ ना कुछ हो रहा है। उसके बाद आप देखो यहां कहीं जाकर आप जो है इसको बोल्ड कर दो। ये देखो बोल्ड करे तब भी इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये चीजें बताता, वो कौन बताता है? ट्रैक चेंजेस। अब वो हमको देखना है कि भाई जैसे रिव्यू करना है, रिव्यू करना, देखो ध्यान से यहाँ देखो, देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ी करे आपने। देखो यहाँ लिखा होगा, देखो डिलीटेड, फॉर एग्जाम्पल डिलीट किया गया है। ये देखो यहाँ पे ऐड किया गया है। तो हर एक लाइन में वो क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, इसमें जो है कमेंट की गई है, ठीक। तो जो भी चीज लिखी गई है एक्स्ट्रा में, जो भी चीज सुधार की गई है, जो भी चीज बिगाड़ी गई है, उसको सबको कौन ट्रैक करता है? ट्रैक चेंजेस, ठीक है। अब अपने हिसाब से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अब रिव्यू का मतलब क्या हो जाता है? रिव्यू पेन, पेन मतलब पैनल, और रिव्यू मतलब क्या हो जाता है? जिसको हम फिर से देख रहे हैं। तो जो जो चीज देखना है, ये देखो रिव्यू पैनल आ गया, आ गया। इसको आप क्या कर दोगे? बंद। अब ये चीज बताओ मुझे, ये चीज आप भी कर सकते हैं। मान लो धोखे से ट्रैक चेंजेस ऑन हो गया, ठीक है, और आपने एडिट करे, वो आपको ही बोल रहा होगा आपने गलत कर दी, जबकि आपने क्या करे हो? आपने सुधारे हो, है ना। और सुधारे हो तो आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे ना। और दूसरा करेगा तो, मान लो आपके बिना बताए किसी ने आपके डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की है, तो वो क्या है? आपके हित में है क्या? नहीं है। तो आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। तो उसको क्या करोगे? रिजेक्ट। देखो लिखा है, रिजेक्ट करोगे तो ये सारे चेंजेस आपके वापस हो जाएंगे, और अगर एक्सेप्ट करे आपने क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ करे हैं, तो क्या करेंगे? रिजेक्ट, ठीक है। यहां जाकर आप रिजेक्ट को कर दो। देखो रिजेक्ट एंड मूव टेक्स्ट, या रिजेक्ट ऑल चेंजेस, ऑल कर दें, ऑल चेंजेस करो। देखो यहाँ पीजीडीसीए का जो था वो गया, है ना, जो भी हमने काम करे थे। ये आपका कमेंट शो क्यों हो रही है? चलो रहने दो उसको, ट्रैक चेंजेस को आप ऑफ कर दो। और यहाँ देखो आप ओरिजिनल वगैरह जो है, बहुत सारे ऑप्शन आपके, हालांकि ज्यादा काम के रहते। ऑल मार्कअप दिखाना मतलब जो भी काम किए हैं। नो ओरिजिनल दिखाना, नो मार्कअप दिखाना। ओरिजिनल में आपका जो है, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था वैसा दिख जाएगा। अच्छा देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये देखो मार्कअप दिख रहा है, मार्कअप मतलब जो हमने कमेंट किए। देखो इसके अंतर्गत बलून्स दिख रहा है। बलून्स में कितने ऑप्शन है? देखो जरा यहाँ पे अंदर कितने हैं बलून्स में? 3। एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी एग्जाम ले लो, कि एमएस वर्ड में प्रूफिंग, प्रूफिंग का मतलब हो जाता है ये जो ट्रैकिंग, ट्रैकिंग है ना, ट्रैकिंग के अंदर जो मार्कअप है, मार्कअप में रहता है बलून्स। बलून्स में कितने ऑप्शन होते हैं? ठीक है, बलून्स में होते हैं 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। अब बताओ इतना डीप में पूछ रहा, मतलब इंजीनियर बना दिया उन्होंने आपको एमएस वर्ड का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड के आते हैं। उसके बाद आएंगे कितने बेसिक रूप से फंडामेंटल वगैरह के, इंटरनेट के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आएंगे किसके? प्रोग्रामिंग के भी आते हैं। सी प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इंटरनेट के आते हैं। उसके अलावा एक्सेल के थोड़े बहुत आ जाते हैं, ऐसे ही। पावर पॉइंट के बहुत कम आते हैं। तो इसलिए एमएस वर्ड को पकड़ लिया जिनने, उन्हें समझ लो सीपीसीटी का आधे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही दोगे। 52 नंबर का आता ना, तो 20 क्वेश्चन तो इसके आएंगे, एमएस वर्ड के आ जाएंगे 20 क्वेश्चन, 20 या 15 के ऊपर तो आ ही जाएंगे। 15 नंबर बहुत होता है। चलो एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, तो आप चाहे तो किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो, कंपेयर करो। और यहाँ देखो एक डॉक्यूमेंट इधर साइड ओपन कर सकते हैं और एक डॉक्यूमेंट इधर। तो आपके पास पहले से बने होना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट है कि नहीं, 2 डॉक्यूमेंट सेव करते पहले। ये अपन ने करे एक डॉक्यूमेंट, इसको सेव कर दो और यहाँ फोल्डर में चले जाओ कोई भी, यहाँ
यहाँ पे दिस पीसी सेव करते बनता सबसे, किससे नहीं बनता, सबसे बनता होगा। इसका नाम दे दो ए और इसको कर दो सेव। और एक और फाइल बनाते हैं हम और इसमें थोड़ा चेंजेस करते। एक फाइल बना के क्या करते, थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है ना। सेव एस कर लो। सेव एस करने का मतलब क्या होता है, सेव मतलब होता है हाँ सुरक्षित करना, सेव एस का मतलब होता है दोबारा से सेव करना। अब दोबारा सेव करने की जरूरत क्यों पड़ गई, कुछ करेक्शन किए हैं या फिर उसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाना है या फिर उसी को अलग लोकेशन पे सेव करना। मान लो आपका डी ड्राइव में सेव है, आप चाहते हो सी में करना, तो सेव एस करके कहाँ ले जा सकते हो, डी ड्राइव में। या फिर आपने एक का नाम ए नाम से सेव करे और दोबारा से बी नाम से करना चाहते तो सेव एस करोगे। तो सेव एस के बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं। अब जो भी आप कारण बोले, यहाँ हमने इसका नाम ही कर दिए बी, तो हम देखो सेव करें मतलब सिंपल और सेव एस करना मतलब दोबारा सेव कर दी। इसमें थोड़ा चेंजेस करो, इसका कलर कर दो थोड़ा बोल्ड वगैरह, इसकी फॉन्ट चेंज कर दो। देखो यहाँ मैंने बताया था ना टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज्यादा काम करता है। इसको भी सेव करो और अब चले जाओ कहाँ पे, रिव्यू में देखे थे अपन ने क्या, कंपेयर। और कंपेयर में एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते अपन, कौन सा, एक तरफ ए वाला, ये दिख रहा है, और दूसरी तरफ कौन सा ओपन कर लेते, बी वाला। और यहां जाकर क्या कर देते, ओके। देखो यहां ध्यान से देखो जरा, 3 डॉक्यूमेंट हो गए हालांकि हमारे पास, सभी चीजों का कंपैरिजन यहां दिखाएगा वो। इसको भगाओ, यहां देखो ये सभी को आप एक साथ, जैसे अपन ने मल्टीपल विंडो देखे थे एक व्यू में, यहाँ पे अरेंज ऑल करे थे वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, तो ऐसे ही आप जो है कंपेयर कर करके देख सकते हो यहाँ एक दूसरे के साइड में। आप चाहे किसी एक को बंद करके ऐसे देखो, यहाँ दिख भी रहा है, दिख रहा है किस किस चीज में क्या कलर की है, क्या फॉर्मेटिंग की है। कंपेयर है एक तरीके से, मतलब तुलना करना, हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और एक और होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, हाँ जैसे आपका एक लेटर बना है पहले से, आधा मैटर और आधा आज आपने टाइप कर लिए, गलती से क्या हो गया है, आधा मैटर वो फाइल में है और आधा मैटर यहाँ, तो आप नीचे ऐसे कर्सर रखोगे इसके नीचे और ऐसा जाके आप क्या करोगे, कंबाइन, और कंबाइन करके उस दूसरी फाइल को क्या करोगे, अच्छा दोनों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। एक और ऑप्शन है देखो आपके काम का है, क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन समझते, हाँ हाँ पाबंदी, मतलब आपको कोई क्षेत्र में जाने के लिए क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है या फिर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे ही आप एडिटिंग में क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो यहाँ कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आ रहा है ठीक, तो इन दोनों चेक बॉक्स को आपको क्या करना है, चेक। और नीचे देखो एक ऑप्शन दिया होगा यस, यस करने का मतलब हाँ बोल रहे हैं आप। 2 बार पासवर्ड डाल दो, चलो मैं 2 बार डाल देता हूँ और याद रखना जो भी डाले हो, ओके कर दे। अब देखो कोई चेंजेस हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ फिर क्या करोगे, स्टॉप। और पासवर्ड याद है कि नहीं, याद होगा जब आपने डाले तो। कुछ भी डाल डाल के मत देखना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में। मान लो आपने 10-20 पेज की बुक बनाए और लॉक कर दिए, 10 दिन बाद ओपन कर रहे पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है, गूगल थोड़ी जो फॉरगेट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से पासवर्ड डालोगे तो लिख लेना, कहीं लिख लिया करो, दिमाग पे इतना भरोसा नहीं करते।